श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। आपके सामने ये होली के संबंध में दो चार चीज़ें इसमें दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है होली के दिन बजेगा बलम पिचकारी, गुजिया की मिठाई खाने का समय आ गया। और इसमें कुछ फिल्मी गानों के चित्र भी दिए हुए हैं कि कितने सुंदर ढंग से लोगों ने फिल्मों में भी होली का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर पेश है कि हास्य कविताओं में लठमार होली कैसे होती है। इसमें कवियों में देखिए अशोक चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर पंकज प्रसून भी दिए हैं और ये अनिल चौबे हैं। इत्यादि लोगों को सबका नाम है, ये इनको सब जानते हैं कि भाई ये शर्मा जी हैं, उनका तो सुरेंद्र शर्मा इत्यादि सब नाम ये सबने आज रखा हुआ है कि भाई फूलों की खेली गई होली उल्लास भरा उल्लास का बिखरा रंग। इसमें उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी विराजमान हैं। यहाँ पर होली का बारात निकली है, होली बारात में छाया रंगोत्सव सबको दिखा है। प्यार में रंग घोलिए हुड़दंग नहीं कीजिए, ये भी एक निर्देश बहुत ज़्यादा दिया गया। हमने अपनी तरफ से बहुत सारे लेख, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे होली पर गीत लिखे, लेकिन इस जगह पर यहाँ प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। फिर भी मैं दो शब्द आपके सामने कह रहा हूँ। हास्य की फुहार व्यंग के रंग में। रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा, कहीं के हाथे कनक पिचकारी कहीं के हाथे अबीरा, कहीं के हाथे कनक पिचकारी कहीं के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। राम के हाथ कनक पिचकारी लक्ष्मण के हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। गोपियन के संग खेल रहे नंदलाल होरी खेल रहे रंगलाल, साथ में खेल रही है राधा रानी और खेल रही ब्रजग्वालिने, सबके बीच हुड़दंग मची है कौन किसी की बारी है, भाई होली खेले नंदलाल। इत्यादि के बाद का हमने आपके सामने एक प्रदर्शन किया। होली वर्ष में आती है, युगों युगों से आ रही है, दुनिया जानती है। और इसमें वैसे तो मनोयोग यही कहता है, मैं इस पर अभी डिटेल बोलूँगा, सिर्फ 5 मिनट का इसमें अवसर इसलिए दे रहा हूँ। पूरा डिटेल मुझे बोलना है, ये अवसर सिर्फ बार बार नहीं आता। बड़ा प्रेम का, बहुत ही प्रेम का घुला मिला जीवन होता है इसमें। कम से कम यही होता है कि घर के अंदर जो भी पूरे पकवान बनाते हैं महिलाएं, तो 8 दिन के लिए, जो चूँकि भारतवर्ष के लखनऊ ही शहर ऐसा है जहाँ पर 8 दिन होली मिलन होता है। कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर 8 दिन होली खेली जाती है, कपड़े नहीं मिलते वहाँ, 8वें दिन तक होली। आज अष्टमी का मेला भी खत्म हो रहा है और होली का विसर्जन भी है साथ साथ। हालांकि होली तो 1 महीने तक खेली जाएगी, तमाम सारे रंगारंग कार्यक्रम सब कुछ होंगे। मैंने इसलिए इसको बस कह दिया। अभी मैं इसका डिटेल फिर से बताऊंगा आपको। अभी तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रंग के अंदर रंग जब नहीं मिल पाएगा। जैसे एक हमारे कवि थे यहाँ पर, तो ख़त्म हो गए, अब नहीं है बीच में। उनको बड़ा नाम था, भोजपुरी के वो गायक थे बालेश्वर यादव। वो कहते थे, अरे मूछ वाले भीगे बिन मूछ वाले भीगे, अरे वहू भूज गईले वहू भीग गईले जो 80 बरस के। अरे री 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 री, ये उनका धुन था। और 80 बरस के बूढ़े को भी रंग खेलने के लिए कहा, देवर भौजाई के रंग के लिए भी कहा। 80 साल के बूढ़े की बात भी कही जा रही। और साथ साथ कह रहे हैं जिनको मोछे में बहुत ताव थी वो भी भीग गए, जिन्होंने खूब मोछे घुटा रखी थी वो भी भीग गए, सब लोग। मतलब महिलाओं को भी खूब, तो कोई किसी की चोली भेज रही, किसी की साड़ी भेज रही, किसी का कुछ हो रहा। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा हुड़दंग उमंग तरंग देखा नहीं जा सकता। लेकिन सबके अंदर एक भावना भरी रहती थी कि भाई जो कुछ भी किया जाए वो ऐसा कुछ हो कि वह मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। कोई भी भिगोबल को ये न सोचे कि भाई मौका मिला है तो लाओ चुको ना, मतलब मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। ये एक मर्यादा की बात को ध्यान में रखते हुए होली खेलने की एक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। अब प्राचीन काल को अगर देखा जाए तो भाई ये सतयुग से घटना है।
और सतयुग के बाद त्रेता में भी आई, जो कि खेलने रघुवीरा का नाम आया, वो भी सतयुग के तट पर खेलते हैं। फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, तो कलयुग में भी हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो मैं इसमें तमाम सारे हिंदुओं के साथ बहुत से मुस्लिम कंट्री, जो मुस्लिम का जब साम्राज्य यहाँ था, उन लोगों ने भी किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया होगा, मेरा अपना विश्वास आज की तारीख में कहता है कि उसमें छल कपट भरा होगा। उन्होंने होली इस रंग से नहीं खेली होगी जिस रंग से होली हम लोग होली के हिंदुओं में खेला जाता। खैर मैं अब उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका समय अब नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वो धाक लगाए बैठे हैं कि कोई भी हिंदू औरत, नारी, लड़की, बेटी मिल जाए तो उसके साथ वो किस तरह से रंग खेलेंगे, ये उनके समझ की बात है। हम लोग उस पर ज़्यादा टिप्पणी करेंगे तो कहीं भी अप्रियता प्रकट हो सकती है। खैर होली हमें ये त्यौहार नहीं सिखाता कि हम कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, दुर्भावना व्यक्त करें, या अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर थोपने की चेष्टा करें। इसमें जैसे हम लोग सुनते थे कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। बचपन में बहुत सारे लोग जो थे वो होली खेलते समय को काफ़ी कुछ रंग मंग डालते रहते थे, तो उसमें ये कहा जाता था, रंग डालते समय कहते थे कि होली बुरा न मानो होली, और मानो पड़ा गुब्बारा फेंक दिया, ये भी फेंक दिया, सब कुछ होता रहता था, बच्चों ने खेलते थे। अब भी हो रहा है, लेकिन अब जो उमंग तरंग आज से 50 साल पहले, या यूँ कह लीजिए कि 40 साल पहले था, घर घर आना, सुबह दोपहर 2 बजे के बाद जब आने जाने वालों को तांता शुरू होता था, यकीन मानिए कि जगह घर में नहीं होती थी, बच जाती थी, सब लोग आते थे, अच्छे बच्चे, छोटे, बूढ़े जवान, जबकि साधन की बड़ी कमी थी, मोबाइल किसी के पास था नहीं, कोई किसी से कह नहीं सकता, लेकिन चले आ गए। इंतजारी सबकी रहती, सब लोग आँखें बिछाए रहते थे, इतना ज़्यादा उत्साह होता। अच्छा फिर आएंगे, ये भी कहके जाते थे, आसामान रखते थे। और अब जो है वो मोबाइल भी है, साधन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी लोग कतराते हैं होली मिलने से। घर ऊपर से नीचे नहीं उतरना चाहते हैं, गले मिलने में उनको बड़ी परेशानी होती है। और परेशानी क्यों होती है कि उनमें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। हम बड़े हैं, हम कैसे जाएँ, हम कुलीन परिवार के हैं, हम कैसे जाएँ, हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे जाएँ, हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे जाएँ, हम आगे कैसे बढ़ें, पहले उनको बढ़ना चाहिए, पहले। अरे भाई क्या बढ़ना चाहिए भाई, सारे राम के बंदे हैं, सब राम को राम ही रंग लगाएगा, और राम ही गले से मिलेगा, राम सब भजियत सभी राम के नाते। तब इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है तो इसमें समझ नहीं आता कि समरसता की होली है, सब रंग मिलन की होली है, सबके अंदर सामंजस्य स्थापित करने की होली है, सबके अंदर की वैमनस्यता को दूर धसित कर देने की होली है। होलिका दहन के अंदर जितनी भी कलुष कामना थी उसको नष्ट कर देने की होली है। और होली का मतलब सिर्फ यही है कि अब तो हम तुम्हारे होली, अब तुम्हारे लिए हम हो लिए, अब हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे साथ हो जाओ। तो जहाँ पर होली होला होता है नहीं, तो उसमें ये भावनाओं को लेकर के उजागर करना, कहना सुनना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं यही इस एपिसोड में सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका दूसरा एपिसोड इसके दूसरी जगह पर बनाऊँगा। तो ये हमारे घर के मंदिर का दृश्य था जिसमें हमने इसकी खाना पूरी कर दी, और बाकी डिटेल में आपको फिर बताऊँगा, जिस पर हमने बहुत सारी कविताएँ भी लिखी, गीत लिखे, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा। सब कुछ लिख करने के बाद यही होता है कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता। तो अभी कोरोना काल का समय बीत रहा था, तो उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से बड़ा खिलवाड़ हुआ, महामारी आई, चले गए, सबको रोक सके। तो उसमें हमने गीत महामारी में गीत लिखा था कि चलो चली खेली आई होली के खेलना, चलो चली खेली आई होली के खेलना, राम जाने फिर कब, राम जाने कब होई है फिर उनसे मिलना, राम जाने कब होई है फिर उनसे मिलना। कह करके रोना आ जाता था कि अब भाई चलिए लोग, चलिए होली मिल के आ जाते हैं, उन लोगों से मिल जाए जिनके घरों में सूना हो गया है, कहीं कोई नहीं है, उनके पास जाए, उनके गले लग जाए, क्योंकि अब हम दोबारा मिल पाएंगे या वो हमसे मिल पाएंगे ये सब राम ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोगों को पास जो मौका मिला है, अवसर मिला है रंग लगाने का, रंग खेलने का, गले मिलने का, गले मिल करके अपने मन की आत्मीयता को दर्शाने का जो मौका मिला है, उस मौके को चूकना, भूलना, उसे उपेक्षा करना या कल पर टाल देना, ये हमारे आपके जीवन में बुरा न मानना, फिर से बुरा न मानना। मैं होली उस बंद बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। कब मिलोगे? मरने का इतनी बड़ी दुर्घटना होगी जब आपको सुनाई पड़ेगा हाय वो नहीं गए, तो क्या होगा? तो किससे मिलेंगे? मान लो अगर कोई आदमी आज दिखाई पड़ रहा है, कल को उसके हमारे आज के बीच में नहीं रहता है और उसके शोक सभा में आप जाते हैं, तो उसको क्या मालूम कि हमारे शोक सभा में आया कौन था? जीते जी तक मिले नहीं, अब कौन सा होली कौन सा होला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हर दिन
हर दिन हमारे और आपके लिए अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। हर सांस को अंतिम जान के राधे, हमने गीत लिखा था, हर सांस को अंतिम जान के राधे तुम राम भजो इस जीवन में। अगर तुमको राम को भजना है तो इस जीवन में भजिए, ये मान करके कि और एक सांस गई दूसरी सांस आई, गई और साईं एक बार ऐसा होगा कि गई हुई सांस दोबारा नहीं आएगी। तो हर सांस को अंतिम जान के राधे तुम राम भजो इस जीवन में, ये मैंने गीत लिखा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि होली मिलन देखिए, यहाँ हास्य भंग करने वालों की तांता लगा हुआ, हमने तो बहुत कम उसमें दिखाया, चित्र दिखाया। हास्य भंग करने वालों से ज़रा मेरी शिकायत रहती है कि वो लोग उतनी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं भाई मैं जानता हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं हास्य भंग वालों की मानसिकता से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं वो वही ज़्यादा तक समझ सकते हैं। और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कुछ भी बोलें, वह हंसी रहनी चाहिए, हंसी रहे तो वो हंसी होता रहे। लेकिन हमारी मिलन जो है वो प्रेम का मिलन है, उस प्रेम को मिलिए और उस प्रेम की जय, भक्त प्रहलाद की जय।